स्टूडेंट मैं राहुल कुमार। मैं यूपीएससी स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ। लगभग 5 ईयर हो गए मुझे टीचिंग करते हुए। अभी हम लोगों ने डिसाइड किया है कि एक फ्री यूट्यूब चैनल बनाएंगे स्पेशली फॉर यूपीएससी स्टूडेंट 2026, जिसमें हम फ्री कोर्स देंगे बच्चों को। अभी हमने डिसाइड किया है, क्योंकि फ्री यूट्यूब है, बच्चों पास पहुंचने में समय लगेगा, तो अभी हम सिर्फ पॉलिटी का फुल बैच लॉन्च करेंगे, जिसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। जो भी मैं यहाँ लिखूँगा उसका पीडीएफ में बनाकर वहाँ भेज दूँगा। साथ ही आपको जो भी डाउट हो, जो भी आपको क्वेरीज हो, क्वेश्चंस हो, आप टेलीग्राम पर डायरेक्ट पूछ सकते हो, वहाँ आपको आंसर मिलेगा। जो भी प्रॉब्लम हो वहाँ आप रख सकते हो, आप वहाँ पे जो भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। सो अभी हम डिसाइड किए हैं कि हम कुछ आफ्टर फ्यू डेज विल स्टार्टेड आवर पॉलिटी क्लासेज। सो टुडे लेट्स ब्रीफली डिस्कस आवर यूपीएससी सिलेबस। हालांकि सभी ने अपने यूपीएससी सिलेबस देख चुका है, सभी को पता है, लेकिन फिर भी एक ब्रीफ दे देता हूँ ताकि एक माइंडसेट तैयार हो जाए, और एक स्ट्रेटजी में बताऊँगा कि कैसे करना है, कैसे टैकल करना है प्रेशर को, और यूपीएससी इतनी सारे सिलेबस है कैसे हैंडल करना है। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना यूपीएससी सिलेबस। ये पीडीएफ डायरेक्ट यूपीएससी साइट से डाउनलोड किया हूँ। इसमें आपको सिलेबस दिख रहा होगा। सबसे पहले प्रीलिम एग्ज़ाम, जो 2 एग्ज़ाम होते हैं, पेपर 1 पेपर 2, 200 मार्क्स एंड 100 क्वेश्चंस। 100 क्वेश्चन, इसमें आपको 80 क्वेश्चंस होंगे, इसमें होंगे 100 क्वेश्चंस, बट मार्क्स दोनों का 200 होगा। ये पहला पेपर जीएस पेपर कहलाता है, जिसमें जनरल स्टडी पूछता है, आपका करंट अफेयर, हिस्ट्री, इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, सोशल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर, जनरल्स इशू ऑन इन्वायरमेंटल इकोनॉमी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, जनरल साइंस। जनरली लोग इनको इग्नोर कर देते हैं, बच्चे क्या करते हैं, इसको इग्नोर कर देते हैं, बट इट्स ऑल्सो मेंस इन द सिलेबस, सो वी हैव टू read it. So here the GS syllabus of prelims. Second is a CSAT comprehension, and other is a interpersonal skills, communication skills, logical reasoning, analytical ability, decision making. ये जो बेसिकली इसमें comprehension और आपका मैथ एंड रीजनिंग होता है। बेसिक लैंग्वेज में समझा जाए तो कंप्रीहेंशन, ग्रामर नहीं होता है, कंप्रीहेंशन होता है, मैथ होता है, रीजनिंग होता है। 80 टोटल क्वेश्चन होंगे। सो ये रहा आपका प्रीलिम्स का। नेगेटिव मार्किंग आपका 1/3। पेपर 2, जो पेपर 2 यहाँ पर जो है प्रीलिम्स, जो पेपर 2 लिखा हुआ है, यू हैव टू सी हियर, that is a qualifying minimum qualifying marks is fixed। सीसेट का 33% क्वालिफाइंग मार्क्स फिक्स होता है, जो आपको मैंडेटरी लाना। इसका जो बोला जाता है कट ऑफ, ये डिसाइड होता है, बट सीसेट का जो कट ऑफ होता है, उसका कट ऑफ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फिक्स एट 33%। क्वालिफाइंग मार्क्स फिक्स होता है, जो कि
33% होता है। कितने क्वेश्चन का? 80 क्वेश्चन का। ओके, सो ये रहा हमारा प्रीलिम्स का ओवरव्यू सिलेबस। अगेन आते आगे मेंस का। जब प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा उसके बाद आपका मेंस होगा। मेंस का सबसे पहले क्वालिफाइंग पेपर होता है पेपर 1, पेपर ए एंड पेपर बी, दोनों क्वालिफाइंग होता है। मीन्स आपको पास करना है, जस्ट पास इट। ओके, तो क्वालिफाइंग पेपर फर्स्ट होता है, वो आप कोई भी एक लैंग्वेज में पेपर दे सकते हो। जो भी 8 शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे जो भी 8 शेड्यूल है, आप आगे पढ़ोगे 8 शेड्यूल क्या होता है। तो जो भी 8 शेड्यूल है जिसमें 22 लैंग्वेज होते हैं, इंडियन लैंग्वेज, उसका कोई भी लैंग्वेज में आप पेपर दे सकते हो। एंड पेपर्स बी डेट इज़ फिक्स फॉर इंग्लिश, ये आपको इंग्लिश में ही, इंग्लिश का ही पेपर देना होता है। ये पेपर इंग्लिश का ही होता है, इंग्लिश सब्जेक्ट है उसको देना होता है। इंग्लिश मीडियम नहीं बोल रहा हूँ, इंग्लिश सब्जेक्ट है उसको देना होता है। ओके, तो एक पेपर 1 जो कि कोई भी आप लैंग्वेज में दे सकते हो, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, जो भी 8 शेड्यूल में हो। बट हियर इज इंग्लिश इज नॉट इन 8 शेड्यूल, इंग्लिश 8 शेड्यूल में नहीं है, इसलिए आप इंग्लिश यहाँ चूज नहीं कर सकते हो। बट पेपर 2 स्पेशली डेडिकेटेड टू इंग्लिश, आप इंग्लिश सब्जेक्ट ही दे सकते हो पेपर 2 में। ओके, पेपर जो 1 होता है वो 300 मार्क्स का होता है, पेपर 2 जो होता है वो भी 300 मार्क्स का होता है, बट बोथ आर क्वालिफाइंग। अब आगे चलते हैं। आगे अब आता है आपका पेपर 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, ये आपका पेपर होता है जो सबके लिए इक्वली होता है। उसके बाद आपको पेपर देखने को मिलता है 6, 7, एक नाम दिया गया पेपर 6, 7। आप कंफ्यूज नहीं होना कि पेपर ए बी था फिर ये 6, 7 कैसे हो गया, ये तो 7, 8 होना चाहिए, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना। ये नाम दिया गया, यूपीएससी नाम दिया, ठीक। तो पेपर 6, 7 जो कि आपका ऑप्शनल पेपर होता है। ओके, ये आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट, ऑप्शनल पेपर होता है। बहुत सारे लिस्ट होते हैं जो आगे आपको मिल जाएंगे पीडीएफ में, आप गवर्नमेंट साइट से डायरेक्ट यूपीएससी साइट से उठा सकते हो। सो ये पेपर जो होते हैं ऑप्शनल होता है। आप जो भी सब्जेक्ट चाहो, जो यूपीएससी ने लिस्ट दिया है, आप उसको उसमें से कोई भी 2 पेपर आप ले सकते हो। ओके, और जो भी पेपर ये होंगे वो 250 मार्क्स के होंगे, वो 250 मार्क्स के होंगे। सो तो पहला पेपर देखते हैं। पहला पेपर ऐसे का होता है, पहला पेपर आता है ऐसे का जो 250, 250 मार्क्स का होता है। पेपर 2 हिस्ट्री, कल्चर, हिस्ट्री, इंडियन हेरिटेज कल्चर, यहाँ पर आर्ट एंड कल्चर भी आप समझ सकते हो। यहाँ पर देखते इंडियन कल्चर कवर द साइलेंट एस्पेक्ट ऑफ द आर्ट फॉर्म, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, आर्ट एंड कल्चर इसको बोलते हैं नॉर्मल भाषा में। हिस्ट्री, जियोग्राफी ऑफ वर्ल्ड, वर्ल्ड जियोग्राफी भी, वर्ल्ड हिस्ट्री भी, और इंडियन जियोग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, आप यहाँ पर डिटेलिंग देख सकते हो। इंडियन कल्चर्स, साइलेंट फीचर, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एट द मिडिल ऑफ 18th century, फ्रीडम स्ट्रगल, पोस्ट इंडिपेंडेंस, 1947 के बाद जो भी हिस्ट्री होगा पोस्ट इंडिपेंडेंस उसको बोलते हैं। ओके, हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये सब टर्म दिया है। टर्म जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है। कॉलोनियलिज्म, डीकॉलोनियलिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी,
जो सोशल जस्टिस सोसाइटी जो चैप्टर होता है, जो स्पेशली अलग से पढ़ाया जाता है, इसको जीएस में ही उसको पढ़ना है। उसके बाद ये पूरा डिटेल दिया हुआ, आप खुद पढ़ सकते। सोशल एम्पावरमेंट, साइलेंट फीचर ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, ओके। तो इसको आप खुद पढ़ सकते हो, मैं बस ओवरव्यू दे रहा हूँ। ये हो गया पेपर 2। अब आता है पेपर 3। पेपर 3 बेसिकली गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस। मैं यहाँ पर सोशल जस्टिस बोला हूँ ऊपर, बट यहाँ पर आपका सोसाइटी होगा, यहाँ पर आपको सोसाइटी होगा। थोड़ा बेसिक अंतर होता है सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस में। यहाँ पर सोशल जस्टिस पॉलिटिकल टर्म आ गए, ठीक। सो आप मिसलीड नहीं होना। सो पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन। पॉलिटी जो हम अभी क्लास स्टार्ट करेंगे वो पेपर 3 का होगा। पेपर 3 का सब्जेक्ट होगा पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन। गवर्नेंस भी पॉलिटी के साथ पढ़ाया जाता है, लेकिन इसको थोड़ा अलग से पढ़ाना होता है, क्योंकि ये इसमें थोड़ा डिटेलिंग देना होता है। गवर्नेंस में लॉ, रूल, ऑर्डिनेंस, बिल, अमेंडमेंट, सब इसमें हम कवर करेंगे, ओके। लेकिन पॉलिटी से ही लिंक है। सोशल जस्टिस एक तरह से पॉलिटी से लिंक होता है। आइए इंटरनेशनल रिलेशन, ये अलग से पढ़ना होता है। लगभग पेपर 3 मेनली पॉलिटी से लिंक होता है। आप देख सकते हो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एवोल्यूशन फीचर, सब हम कवर करेंगे पॉलिटी क्लास में। कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम विद अदर कंट्रीज, पावर बिटवीन ऑर्गेनाइजेशनल मैकेनिज्म, इंस्टीट्यूशंस, फंक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनियन स्टेट, टोटली हम आपको कवर करेंगे। पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, स्ट्रक्चर, फंक्शन, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, पावर, प्रिविलेज। ये आप इस सिलेबस को अच्छे से पढ़ना, ताकि आपको एक आइडिया लगे कि मुझे पढ़ना है क्या है, ओके। साइलेंट फीचर ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। नॉर्मल बोला जाए, जो इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन हमारे देश में हो रहा है उससे रिलेटेड होता है। इलेक्शन कमीशन जो एक्ट के अकॉर्डिंग वर्क करता है, फंक्शन करता है, उसको बोलते हैं आरपीए, वोटिंग सिस्टम। सब यहाँ से होता है, इसको भी समझेंगे। गवर्नेंस में आ गया आपका, पॉलिटी भी पढ़ता है, लेकिन मेनली गवर्नेंस में पढ़ा जाना चाहिए, पढ़ते हैं लोग, ओके। अमेंडमेंट, स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी, क्वासी जुडिशियल बॉडी, ओके, ये भी समझेंगे क्या होता है। गवर्नमेंट पॉलिसी, डेवलपमेंट प्रोसेस, ओके। वेलफेयर स्कीम, वल्नरेबल सोसाइटीज़। सो यहाँ पर रोल ऑफ सिविल सर्विस इन डेमोक्रेसी, यहाँ आ गई गवर्नेंस, ठीक है। सो पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, इसको डिटेल करेंगे। पॉलिटी की सिलेबस आपने देख लिया होगा, इतना सा है, तो इसमें लगता है टाइम। और प्रीलिम्स में देखा जाए तो पॉलिटी से हमेशा 10-15 नॉर्मल क्वेश्चन आ ही जाना है। इस बार भी आप 2025 में देखे होंगे, लगभग इसका भी अच्छा खासा पोर्शन कवर किया है, 12-13 अप्रॉक्स कवर किया है, ओके। प्रीलिम्स में, मेंस में भी तो आना फिक्स रहता है, ओके। फिर पेपर 5 टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटीज़, डिटेल आप देख लेना। पेपर ए 4 था, ये पेपर 5, ओके। पेपर 5 एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड, ये अलग जीएस हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके मेंस के लिए। सो ये जितने भी पेपर देख रहे हैं सब 250 मार्क्स का है। ऑप्शनल भी आपका 250 मार्क्स ईच, ये भी 250, ये भी 250, ओके। बस आपका 300 मार्क्स का पहला ऑप्शन जो क्वालिफाइंग पेपर है, बस वो 300 मार्क्स का है, बाकी सभी 250 है। यानी आपका टोटल जो मेरिट में काउंट होगा, जो क्वालिफाइंग के अलावा जो मेरिट में काउंट होगा, उसका टोटल मार्क्स बनता है 1750 होगा, प्लस जो आपका पर्सनालिटी टेस्ट होता है, जिसके हम इंटरव्यू बोलते हैं, वो हो गया आपका 275 का। मीन्स मेंस प्लस इंटरव्यू दोनों मिलाकर आपका स्कोर होता है
2025 2025 जो भी चल भी रहा है। ओके, तो 2025 मार्क्स का होता है टोटल, मेंस और इंटरव्यू का मार्क्स ऐड करके। तो ये रहा हमारा टोटल ओवरव्यू। बेसिक मैं ओवरव्यू फास्ट फॉरवर्ड में बता दिया हूँ, आप जाके खुद से देखना। आप इसका फ़ोटो कॉपी करा कर बस ये सब का प्रीलिम्स मेंस का सामने चिपकाना, क्योंकि जो छोटे छोटे टर्म होते हैं हम भूल जाते हैं प्रीलिम्स की तैयारी में, मेंस की तैयारी में, ये बहुत टर्म मायने रखते हैं। तो ये रहा हमारा सिलेबस डिस्कशन। अब हम क्लास अपना स्टार्ट करने वाले हैं। इसके अलावा कुछ और आपको एडिशन चाहिए तो आप कमेंट करना, हम उस पर वर्क करेंगे। बाकी हमारा नेक्स्ट डे में हम अपना पॉलिटी का बेसिक से क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। आप जिसको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, जो बेसिक्स से पढ़ रहा है, जिसको पता नहीं कैसे स्टार्ट करना, क्या स्टार्ट करना, कोई टेंशन नहीं है। हम हैं, हमारा सोर्स होगा पॉलिटी का NCERT प्लस लक्ष्मीकांत, दोनों कवर करेंगे हम। बाकी एडिशनल हम करेंट अफेयर अपडेटेड क्वेश्चन लाते रहेंगे, जो भी ऐसा होगा क्लास में अपडेट कर दिया जाएगा। सो हमारा फोकस यही रहेगा। आप सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि सभी के पास पहुँचे। फुली फ्री है। अभी तो हम पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं। आगे रिस्पॉन्स आप लोग का अच्छा रहा, जैसा आपका डिमांड रहा, अदर सब्जेक्ट ज्योग्राफी, इकनॉमी, इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री सभी लाएंगे हम। सो थैंक यू, टेक केयर।